हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, चाहे हार जाना सब कुछ ज़िंदगी में, मगर एक बार फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखना। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज मैं अपने इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूं। आज मेरा यह फर्स्ट वीडियो है और आप लोगों को मैं मैथ पढ़ाने के लिए इस चैनल को बनाया हूं और चैनल का नाम तो आप देख ही रहे होंगे, मैथ फ्राई के नाम से है। तो दोस्तों, मैं जो शुरुआत करूंगा एकदम जीरो लेवल से करूंगा। आपको एक एक चीज़ें मैं आपको तैयार कराता चलूंगा। आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं मैथ की शुरुआत कहाँ से होगी, है ना। आपको गिनती, पहाड़ा ये सब तो आता ही होगा, है ना। तो अब हमको सिंपल सा शुरू करना होता है जोड़ने से लेकर के, है ना। एक अंकों का जोड़, देखिए साथियों, यहाँ पर शुरुआत है तो शुरुआत से तो भाई ये सबको आता होगा, मुझे पता है इतना कि ये सबको आता होगा। लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ तो शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वह जब टॉपिक को उठाता है तो वह उसको शुरू से ही उठाता है, बीच से नहीं उठाएगा। और आज तो मेरा पहला वीडियो है तो मुझको तो यहाँ से उठाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। एक अंकों का जोड़, आप जानते हैं कि यहाँ पर जैसे 5 रहे और फिर 3 रहे तो इनको जोड़ना हो तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 3 8 हो जाएगा। अब 2 अंकों को देख लेते हैं, इसी तरह से फटाफट आगे बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबको आती हैं। अब यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 32 है, इन दोनों को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। आप जानते हैं मैथ है तो मैथ में हमेशा इकाई इकाई से जुड़ता है, दहाई दहाई से जुड़ता है ना। तो 4 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि इस 24 में इकाई 4 है, 32 में इकाई 2 है। 4 2 6 हो जाएगा और ये 3 और 2 5 हो जाएगा। अब एक कैरी वाला देख लेते हैं, हासिल वाला, है ना। यहाँ पर जैसे मैं ले लूँ 56 और यहाँ पर +67, इनको जोड़ें तो यहाँ पर 6 और 7 दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 और 7 13, 13 का 3, देखिए 13 में से आपने 3 रखा है तो ये जो आपका दहाई वाला अंक था 1, ये कैरी हो जाएगा और यहाँ पर इसको रख लीजिए, है ना। अब यहाँ पर 5 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 और 5 जोड़ देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, 6 12, ये हो गया आपका, है ना। अब 3 अंकों वालों में थोड़ा देख लेते हैं, है ना। 5 9 6 और +2 4 और 6 रख लेते हैं यहाँ भी। अब इनको जोड़ें तो यहाँ पर 6 और 6 12, 12 में से 2 रख लिया हूँ, कैरी हुआ 1 तो उस 1 को यहाँ पर रख लीजिए। अब ये 1 और 9 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया और इसको 14 में से 4 यहाँ पर रख लिया, 14 ऐसे लिखा जाता है ना, 4 यहाँ पर रख लिया, जो कैरी हुआ वो आगे यहाँ पर जहाँ जोड़ना है वहाँ रख लेंगे। अब ये 1 और 5 हो गया 6, है ना, और 2 8 हो गया, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक और प्रोसेस देखते हैं। कभी कभी हमको, जैसे अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस प्रोसेस से जोड़ना भाई पड़े, जोड़ना पड़े तो जोड़ ही ले जाएंगे आप, लेकिन आप अपना समय बचा सको उस दृष्टिकोण से आपको किस तरह से जोड़ना होता है, क्योंकि वहाँ पर जो लिखा रहता है वो लाइनों में ही लिखा रहता है। ऐसे दे देगा 5 9 6 +2 4 6, इनको जोड़ना है तो क्या करोगे आप, एक लाइन पुनः ऐसे लिखोगे ऊपर नीचे करके, जैसे इसको लिखा गया ऐसे मत करिए। वहाँ पर आप क्या करिए, इकाई इकाई जोड़ लिया, 6 6 12 का 2 हुआ, हाँ कैरी हुआ 1, है ना। 4 और 9 जोड़ देंगे, 4 9 13, हासिल 1 14 हो गया, कैरी हुआ 1। और अब सैकड़ा वाली बात है, यानी तीसरा वाला अंक सैकड़ा वाली,
तो 2 और 5 7 हो गया और ये एक 8 हो गया। तो इस तरह से यानी इकाई में जोड़ लीजिए, सबकी इकाई को जोड़ करके बना लीजिए, फिर सबकी दहाई को जोड़ करके बना लीजिए और सबके सैकड़े वाले अंक को जोड़ करके बना लीजिए। अब एक और देख लेते हैं, है ना, थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं 5 6 7 प्लस 9 3 2, है ना। इसे जोड़ना हो एक और अंक बढ़ा लेते हैं 5 6 4, इन तीनों को जोड़ना हो इसको, तो आप जानते हैं सबसे पहले इकाई को जोड़ेंगे। 4 और 7 11 11 2 13, 13 का 3 हुआ, कैरी हुआ 1, है ना। अभी लास्ट में उसको जोड़ लेते हैं। दहाई वाले को, है ना, 3 6 9, 9 और 6 15 और जो कैरी हुआ था 1 16, 16 के 6 हो गया, फिर कैरी हुआ 1। अब सैकड़ा वाले को जोड़ते हैं, है ना। ये हुआ 9 5 14, 14 5 19, ये कैरी वाला एक जो था ये ले करके 20। तो इस तरह से इनका जोड़ अब आ गया। अब इसको आप 3 लाइनें मतलब ऐसे 564 567 932 इस तरह से तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना। तो इतना लिखने में आपको जो टाइम लगता है, चाहे 10 सेकंड लगे, चाहे 12 सेकंड 15 सेकंड, वो टाइम आपका बच जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, है ना, आप चाहते हो कि मैं सर से कुछ हेल्प ले सकूँ, तो साथियों आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, है ना, 63 93 06 50 50, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हो। मेरे पास इस समय तो टाइम है, भविष्य में पता नहीं टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, लेकिन अभी टाइम है। अब आप जुड़ोगे तो निश्चित रूप से मैं आपके जो समस्याएं होंगी, जो क्वेश्चन होंगे, उनका मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं घटाव को, कैसे हमको घटाना है। जी एकदम जीरो लेवल से साथियों बता रहा हूँ, और धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन का लेवल जो है ना, उसको बढ़ाएंगे। तो अब घटाना हो तो देखिए, अगर हमको कह दिया जाए 9 से 4 घटाने को, है ना, ये घटाने का निशान है, तो 9 से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। अब 2 अंक वाला ले लेते हैं, है ना, 49 माइनस 23, इसे घटाना हो तो 9 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी इकाई से इकाई घटा लिया। दहाई से दहाई घटाएंगे, 4 से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 26 बचा, है ना। अब 3 अंक वालों को ले लेते हैं, है ना, 524 माइनस 318, यहाँ इसको घटाना है। तो इसको कैसे घटाएंगे, देखिए 4 से, यानी 4 में से 8 निकाल नहीं पाओगे, तो यहाँ ये 4 जाएगा इस 2 के पास, कहेगा भाई एक उधार दे दो, है ना। तो यहाँ से ये एक उधार लेगा, और जब ये एक उधार लेता है तो इतना जानते रहिए कि जब कोई संख्या उधार के रूप में आती है तो वो दहाई वाले से आती है ना, तो 10 आएगा, है ना। यानी ये जाएगा इससे उधार मांगने, तो अगर इसको हम इकाई माने तो इसके आगे की संख्या दहाई होगी, यानी दहाई से जाएगा तो वो 10 पाएगा, है ना। अभी इसकी बात करें, ये इससे अगर उधार मांगने जाए तो इसको इकाई मानते हुए इसको दहाई मानेंगे, है ना, तो यहाँ से उधार लेगा तो ये 10। तो कुल मिला जुला कर आप कह सकते हो कि जब एक उधार आता है, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि सर एक ठू उधार लिए तो 10 ठू कैसे हो गया, है ना। तो ये जाएगा, ये इससे एक उधार लेगा तो ये अपने आगे वाले से लेगा, और जब भी कोई अंक होता है तो उसके आगे जो होता है वो 10 गुना होता है ना। जैसे आप जानते होंगे ये इकाई होता है तो ये क्या होता है, दहाई होता है, या इसको इकाई तो ये दहाई, है ना। अगर ये 32 है तो ये इकाई है, यानी 1 गुना है, और ये क्या माना जाएगा, 10 गुना। 1 गुना का मतलब 2, इकाई है तो 1 गुना, 2 1 2, और ये दहाई है तो 10 गुना,
है ना, दहाई है 10 गुना, यानी 3 कै गुना 10 गुना, तो 3 गुणे 10 30 हो जाएगा। अब ये 30 और ये 2 32 हो गया ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक कैरी होगा 14, 14 से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 6। अब यहाँ से तो एक उधार चला गया यहाँ पर, यहाँ बचा कितना 1 बचा, 1 से 1 गया तो कुछ लोग कैंसिल कर लेते हैं, ऐसे कैंसिल कर देते हैं, लेकिन नहीं, 1 से 1 गया तो 0 है ना, क्योंकि इसके आगे अभी सॉल्व करना है। एकदम लास्ट वाला होता तो उस तरह से हम क्रॉस कर सकते थे। अब यहाँ 5 से 3 गया तो ये क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 206 है ना। अब इसी चीज़ को हम ऐसे कहें 587 है ना माइनस 343, इसे घटाना है। तो कैसे घटाएंगे देखिए ध्यान से, ये इकाई से इकाई ही निकलेगा, दहाई से दहाई निकलेगा, यानी इकाई है 7, 7 से 3 निकाल देंगे, बचेगा क्या 4 बचेगा, है ना। अब ये दहाई वाले को देखते हैं, दहाई पर है 8, दहाई पर है 4, 8 से 4 गया 4 बचेगा। और यहाँ पर कितना है सैकड़ा, सैकड़ा है 5 और यहाँ पर सैकड़ा है 3, यानी 5 से 3 निकल जाएगा तो बचेगा 244। कितना 244 है ना। अब यहीं पर एक संख्या और लेते हैं 917 माइनस 756, 756 इकाई से इकाई घटाइए तो 1 बचा है ना। अब दहाई से दहाई को घटाएंगे तो दहाई ये 1 है, 1 से 5 घटबे नहीं करेगा, तो 1 यहाँ से भी 1 अपने आगे वाले से, यानी इसके आगे वाला जो रहेगा वो 10 गुना रहेगा, तो जब उससे 1 ले आएगा तो वो 10 गुना, इसके पास आते ही 10 गुना हो जाएगा। तो 1 अपने आगे वाले से, यानी जो इसके आगे है वो 10 गुना है, उससे 1 लेगा और अपने पास लाएगा तो 10 गुना हो जाएगा, यानी जब 1 ले आएगा तो वो कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। तो 1 ले आएगा तो 1 यहाँ पर ऐसे रख लीजिए। अब वो 11, 11 से 5 गया तो बचेगा कितना 6 है ना। और यहाँ बचा कितना 8, 8 से 7 जाएगा तो ये बचेगा 1, 161 हो जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा झोल झाल नहीं, सीधा सीधा समझिए कि यहाँ से एक कैरी होगा तो वो 1 आएगा और इसके साथ ऐसे लग जाएगा तो कितना दिखेगा 11। और ये अब दहाई वाले को घटाएगा, 11 से 5 गया 6 है ना। ये सब उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको बिल्कुल नहीं आता, उनको समझाने का मेरा एक प्रयास है। जिनको आ रहा होगा वो तो सोचते होंगे कि ये सब बकवास, सर जी क्या पढ़ा रहे हैं। तो भाई उन लोगों के लिए बकवास तो होगा ही, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ये सब अमृत जैसा होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा गुणा के प्रोसेस को। यहाँ पर 319 में हम एक अंक से, किसी एक अंक से गुणा करें, है ना। मान लीजिए 7 से। अब देखिए दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि गिनती और पहाड़ा दोनों आपका तैयार होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता है। 7 का टेबल याद है तो 7 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ 7 के ऊपर इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। 7 के ऊपर जो ये इकाई पर है ना, 7 का पहाड़ा इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, 7 का टेबल इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। तो 7 का टेबल बारी बारी से हम सब में पढ़ेंगे, है ना। तो 7 का टेबल कितनी बार, यहाँ पर 9 है तो 9 बार पढ़ेंगे। 7 9 63, 63 ऐसे लिखा जाता है, और उस 63 में से 3 यहाँ रख लेंगे, 6 क्या हुआ बच गया है। और जब बच गया है तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें इसको 6 को जोड़ेंगे। अब देखिए 63 से 3 रख लिया है, 6 बचा है। अब 7 एकन्नम 7 और ये 6 जोड़ेंगे। 7 में जब 6 जोड़ देंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा 13। अब जब 13 हो जाएगा तो उस 13 में से पुनः 3 रख लेंगे और बच गया कितना 1 बच गया। अब 7 का 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 त्रिक 21 और ये 1 22,
तो इस तरह से इसका ये उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं एक ऐसी संख्या जिसमें 2 अंकों से हमें गुणा करना पड़े, है ना। ले लेते हैं 514 गुणे कितना ले 59 ले लेते हैं, इनका गुणा करते हैं, है ना। अब 9 का टेबल तो आपको आता ही होगा ना। 9 चौका 36 के 6 कैरी हुआ 3 और 9 इकन्नम 9 3 हुआ 12, 12 का 2 रखेंगे और कैरी हुआ कितना 1 और 9 पचा 45, 45 1 46, ये हो गया। ये तो 9 ने इसमें टेबल पढ़ा, इसमें टेबल पढ़ा और इसमें टेबल पढ़ा, है ना। तो 9 ने पढ़ा है तो हमने 9 के नीचे से ही लिखना शुरू किया। अब 5 टेबल पढ़ेगा, 5 4 में टेबल पढ़ेगा, यानी 5 का टेबल 4 बार पढ़ा जाएगा, फिर 5 का टेबल 1 बार, फिर 5 का टेबल 5 बार। और शुरुआत कहाँ से करेंगे? 5 के नीचे से। 5 के नीचे 2 है और 2 के नीचे यहाँ से शुरुआत करेंगे, है ना। 5 चौक के 20, 20 में से शून्य रखेंगे, 2 हो गया कैरी। 5 इकन्नम 5, 2 हो जुड़ जाएगा तो 7 और अब बचा नहीं है कुछ। 5 पचे 25 और 25 का टोटल 25 रख लेंगे। इस तरह से लिख लेंगे और इनको जोड़ लेंगे। इसके नीचे तो कुछ नहीं है, कुछ लोग जीरो लगा करके उसको ऐड करते हैं, लेकिन ये जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। 6 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 6 ही होगा। 2 के नीचे 0 है, यानी 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। और ये 6 और 7, 6 6 12 1 13 का 3 हुआ, कैरी हुआ कितना 1। हमेशा याद रखना, जब भी 2 अंक आ जाए या 3 अंक आ जाए तो वहाँ से इक्का अंक लिखा जाता है, उसके आगे जितने अंक रहते हैं वो क्या कर जाते हैं, हासिल बन जाते हैं, जिसको आप कैरी के रूप में जानते हो, है ना। अब यहाँ पर कैरी हुआ है 1 और ये 5 4 9, ये 1 जोड़ लेंगे 10, 10 में से शून्य रखेंगे और बचेगा कितना 1 और 2 और जो कैरी हुआ 3, 2 1 3। इस तरह से इसका ये हम गुणा कर लेते हैं, है ना। तो आशा करते हैं कि गुणा भी समझ में आ गया होगा। तो 2 अंक वालों को मैंने समझा दिया, 3 अंक वालों को भी ऐसे ही लगाएंगे। बस क्या है कि यही स्टेप यहाँ से बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अगर 3 अंकों वाला आपको नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया है, वहाँ पर आप मैसेज करिए और मैं आपके लिए स्पेशल रूप से आपके लिए वीडियो बना दूँगा। चलिए अब देखते हैं भाग को, भाग कैसे लगाते हैं, है ना। 5 1 अंक वाले को हम देखते हैं, 1 अंक वाली भाग, है ना। यहाँ पर हम ले लेते हैं 25 ले लें, है ना। और 25 में हमको 5 से भाग देना हो, तो बचपन में ऐसे ही करते थे ना। देखिए सारी चीज़ें बचपन वाली ही मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे ही होता था। तो अगर भाई इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद करा दूँ, धीरे धीरे मैं जिस तरह से लगाता हूँ, जिस तरह से आज का ट्रेंड विकसित हो चुका है लगाने का, उन सब चीज़ों से मैं आपको लगवाऊंगा, है ना। और भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आप लोगों को निश्चित रूप से मैं, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो निश्चित रूप से ये मैं कहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका मैथ बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। अब 5 है तो यहाँ पर 25 है तो इसमें 5 से भाग दे दें। 25 है तो 5 से भाग देंगे। अब 5 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 5 का टेबल कितना हम पढ़ें कि 25 आ जाए, है ना। 25 आ जाएगा तो 5 का पहाड़ा क्या, कितनी बार, 5 पंजे 25, है ना। 5 पचे 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तब 25 आ जाएगा, तब 25 आ जाएगा तो 25 यहाँ रख लो और यहाँ पर माइनस का निशान लगा करके घटा दो। 25 से 25 गया, ख़त्म हो गया। अब यहीं पर हमको ऐसे कह दिया जाए 32 है, इसमें 6 से भाग देना है, 6 से भाग। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 32 आ जाए। तो 6 का पहाड़ा भैया पढ़ेंगे तो आप कहोगे 6 पच्चे 30, 6 छक्के 36, यानी 30 आ रहा है, 30 के बाद 36 आ रहा है, 32 आ ही नहीं रहा है। तब आपको
ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब 6 का टेबल पढ़ने पर 32 अइबे नहीं करेगा तो 6 का टेबल पढ़ते हुए वहाँ तक जाइए जहाँ पर आपका मतलब 6 का टेबल आपको पढ़ना है, और अगर 32 नहीं आ रहा है तो 32 से कम जो भी संख्या आ रही है उसको रख लीजिए, यानी एकदम 32 के करीब पहुंचना है। तो 6 25 30 5 बार पढ़ोगे तो 32 तो नहीं आएगा, लेकिन 32 के करीब पहुंच गए ना। 6 25 30, अब 32 था, 32 आया नहीं, लेकिन 32 के करीब 30 तक पहुंच रहे हो, तो वही यानी कम ही रहना चाहिए, ज़्यादा वाला नहीं होना चाहिए। तो अब 32 से 30 गया तो बचा कितना 2। अब इसी को कहते हैं शेष फल। ये हो गया शेष फल, और ये क्या है, भाग फल, है ना, भाग फल। और जो बीच में यहाँ पर रखते हो ये कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है, भाज्य। और ये क्या कहलाता है, भाजक, है ना। तो इस तरह से ये भाग लगाते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं भाग का। यहाँ पर 3 अंक ले लेते हैं, है ना। 519 ले लिया, और यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 8 से भाग देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, है ना। किसको क्रॉस करेंगे, इकाई की तरफ से नहीं, है ना। पहले हम सोचते हैं कि 5 का पहाड़ा कुछ ऐसा पढ़ें, 8 का पहाड़ा कुछ ऐसा पढ़ें कि 5 आ जाए, लेकिन 8 तो खुद है इससे ज़्यादा है ना, तो 8 का पहाड़ा पढ़ने पर 5 कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं। तो हमको 2 अंक लेकर के यानी 51, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 51 आ जाए, है ना। 8 सत्ते 7 बार पढ़ोगे 56 आएगा, है ना। 8 छक 48। अब 48 से कहोगे कि सर जी 51 था, आप 48 पर ही क्यों रुक गए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ने पर 51 अइबे नहीं करेगा, तो 51 से नीचे जो संख्या मिल रही है उसी तक पहुंचिए, है ना। तो 8 छक 48 यानी 51 के करीब पहुंच गए हैं, 48 तक पहुंच गए हैं। अब 51 से 48 घटा लीजिए, है ना। घटाने के लिए आप जानते हो इस वाले से ये वाला घटेगा, 1 से 8 घटेगा ही नहीं, यहाँ से 1 कैरी होगा यानी उधार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 से 8 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ से 1 उधार चला गया था, यहाँ बचा था 4, 4 से 4 गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगला अंक अभी 9 तो सॉल्व ही नहीं हुआ है, 9 को उतार करके उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब देखिए 8 का पहाड़ा अगर 5 बार आप पढ़ देते हो तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हो तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, और 40 ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा वाले पर नहीं जाना है। तो 8 चौक 32, है ना, क्योंकि 5 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 8 चौक 32, बचा कितना, 9 से 2 गया 7, यही बच गया, है ना, यही बच गया, और यही शेष फल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, शेष फल कहलाएगा। तो दोस्तों आज हमारा ये पहला वीडियो था, और ये आप लोगों को अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपका डाउट अभी भी रह जाता है तो मेरे व्हाट्सएप से जुड़ करके आप वहां से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से पुनः एक नए वीडियो में जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।